विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर लगी मुहर। 15 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। झज्जर में पुलिस नाके पर होमगार्ड को कुचलने वाला गिरफ्तार। बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र के रूप में हुई आरोपी की पहचान। होमगार्ड ने नाके पर कार रुकवाने का किया था इशारा। रेवाड़ी में नई दुल्हन ने कैश और आभूषणों पर किया हाथ साफ। शादी के 3 दिन बाद ही फरार हुई दुल्हन। दीवार फांद कर जाते हुए सीसीटीवी में हुई कैद। प्रदेश भर में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी का फसलों पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। गेहूं और सरसों के किसानों के खिले चेहरे।
रेवाड़ी में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाई भात में 1,01,11,111 रुपये कैश देता नजर आ रहा है। इस अनूठे भात को देखकर जहां भात में मौजूद लोग अचंभित हैं, वहीं वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं। बताया जा रहा है कि बावल क्षेत्र के गांव आसलवास का युवक भात लेकर बीती शाम रेवाड़ी आया था, जिसमें उसने 1 करोड़ से अधिक की कैश राशि भात में दी है। बताया जा रहा है कि जिस बहन के घर वो भात लेकर रेवाड़ी पहुंचा था, उसके पति की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद उक्त भाई ने बहन की जिम्मेदारी उठाते हुए न केवल रेवाड़ी में घर बनवाकर उसको दिया, बल्कि उसके बच्चों की शादी में भी भरपूर सहयोग किया। इस भाई का रेवाड़ी में क्रेन का बिजनेस है और खेतीबाड़ी का काम भी चलता है। और भात हमने जी अपना रेवाड़ी भरा है। हमारा जीजा जी का देहांत हो गया था आज से 6 साल पहले, तो बहन जी को हम यहाँ रेवाड़ी ले आए थे। यहाँ अपने भक्ति नगर में उसका प्लॉट लेके कोठी बना दी और दोनों बच्चों की हमने शादी साथ ही कर दी। 23 तारीख को थी लड़की की और कल की 27 तारीख की थी बेटे की। तो सर आप क्या कारोबार करते हैं? मेरा जी एसएस खटाना क्रेन के नाम से अपना कारोबार है जी, क्रेन लाइन का। 30 लाख, 35 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 40। प्रदेश में चल रही बूंदाबांदी और बरसात का फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे गेहूं और सरसों की फसल को खूब फायदा मिलेगा। बात की जाए झज्जर जिले की, तो यहां 3,71,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल, तो वहीं 80 से 90 हजार हेक्टेयर में सरसों की खेती की जाती है और अन्य बची हुई जमीन पर तिलहन की बुआई किसानों ने पहले ही कर दी। गेहूं और सरसों की फसल के लिए बरसात जो है वो सोना बनकर बरसी है। पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर में अयोध्या राम मंदिर से आए पूजित अक्षत का स्वागत शहर की सभी धार्मिक संस्थाओं ने किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख कालिदास पानीपत से पूजित अक्षत लेकर पलवल के पंचवटी मंदिर पर पहुंचे। बता दें कि इन अक्षतों से घर घर राम मंदिर दर्शन का निमंत्रण भेजा जाएगा। मंदिर पहुंचने पर अक्षत का पंचवटी मंदिर के महंत ऋषि कुमार ने इसका विधिवत रूप से पूजन किया और उसके बाद पंचवटी मंदिर के प्रमुख महंत महामंडलेश्वर कामता दास ने उन चावलों की विशेषता बताते हुए बताया कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उन पूजित अक्षतों का स्वागत कर रहे हैं, जिनका प्रयोग अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में किया गया था। हमें बहुत संघर्ष और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, इसके बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लाख बलिदानों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा है और आम जन के लिए लोकार्पण है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होगी। तो उसी मंदिर में दर्शन के लिए श्री अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं निमंत्रण के लिए। उन अक्षतों का आज पूजन यहाँ से किया जाएगा पंचवटी मंदिर पर महंत जी के माध्यम से, और एक कलश यात्रा के द्वारा हम इनको, जो इस निमित्त एक कार्यालय बनाया गया है शिव मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, वहाँ इनको स्थापित करेंगे। हरियाणा में मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद ठंड ने भी दस्तक दे दी है और मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2 दिन में बारिश के और आसार बताए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की अगर माने तो बारिश से फसलों को फायदा ही फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं।
लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है तो सब्जियों को जरूर नुकसान हो सकता है। उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि अगर फसल को पानी लगाना है तो 1-2 दिन रुक जाएं, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस प्रकार से बारिश की संभावना जताई है, तो अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो फिर फसलों को नुकसान हो सकता है। ये जो बारिश आएगी इसका लगभग सभी फसलों को फायदा ही है, नुकसान अभी किसी फसल को हम नहीं कह सकते। हमारी धान की कटाई 100% हो चुकी है, तो कटाई इससे बारिश से कोई प्रभावित नहीं होगी। आगे जैसे गेहूं की बिजाई 70% तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, सरसों आलू वगैरह की सब्जी की बिजाई हो चुकी है, तो सभी फसलों में फायदेमंद ही रहेगी ये बारिश। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं, यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तब सब्जियों में नुकसान है, अदरवाइज फसलों के लिए चाहे वो गन्ना है, चाहे बरसीन है, चाहे सरसों है, चाहे गेहूँ है, सभी में फायदेमंद। संदेश जैसे हम कहते हैं किस दिन पे गेहूं में पानी लगाएं, अभी 1-2 दिन बारिश की जैसे संभावना बताई जा रही है, तो जो पानी लगाएं वो अपना बारिश की ओर देख के ही लगाएं। यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी निकासी की व्यवस्था अपने खेत में